नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज बीकानेर। मेरे YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव पर भी आरएम की तमाम खबरें देखने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अब डाल लेते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। करगिल विजय दिवस रजत जयंती महोत्सव आयोजित, जिला कलेक्टर सहित अन्य अतिथियों द्वारा शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को किया नमन। बीकानेर पुलिस ने गुम हुए 125 मोबाइल की बरामद मोबाइल की कीमत लगभग 32 लाख रुपए। निजीकरण के विरोध में जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। पूरे राजस्थान में पानी सप्लाई बंद करने की पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। लाखों रुपए की अवैध शराब से भरे ट्रक को पकड़ा, एक आरोपी गिरफ्तार। करगिल विजय दिवस आज महारानी स्कूल में बच्चों ने गाया राष्ट्रगान। शहीदों को 2 मिनट मौन रखकर दी श्रद्धांजलि। रोडवेज कर्मचारियों ने विधायक यूनुस खान का पुतला जलाकर किया प्रदर्शन। बारिश से मौसम हुआ खुशगवार। पीबीएम अस्पताल के ठेका कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर किया कार्य बहिष्कार व कलेक्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। बीकानेर के गोलछा चौक सिविल लाइन का काम होने के बाद कचरा न उठाने से मोहल्ले वासियों को करना पड़ रहा है समस्याओं का सामना। राजस्थान शिक्षक प्रगतिशील की प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर बीकानेर में संगठन की 21 सूत्री मांग को अतिरिक्त कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शहर उम्मेद सिंह रतनू के माध्यम से मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन। आरएम न्यूज और पुलिस विभाग की सांझी पहल, नशे के खिलाफ मजबूत कदम के साथ बीकानेर बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड का आयोजन होगा 27 जुलाई। और अब खबरें विस्तार से। करगिल विजय दिवस की रजत जयंती के मौके पर आज अनेक जगहों पर समारोह आयोजित किए गए। विजय दिवस की रजत जयंती महोत्सव के मौके पर जिला कलेक्टर सहित अन्य अतिथियों के द्वारा शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया गया। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के द्वारा जिला प्रशासन, एनसीसी की 7वीं राजस्थान बटालियन, पूर्व सैनिक कल्याण सहकारी समिति एवं पूर्व सैनिकों के सहयोग से शुक्रवार को पब्लिक पार्क स्थित शहीद स्मारक पर करगिल विजय दिवस रजत जयंती समारोह का आयोजन हुआ। समारोह की मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर नम्रता अवस्थी थी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम, अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेद सिंह रतनू, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश गुप्ता, एनसीसी बीकानेर के 7वीं राजस्थान बटालियन कमांडिंग ऑफिसर कर्नल जॉनी थॉमस सहित राज्य के अधिकारियों, वेटरन ऑफिसर, पूर्व सैनिकों और एनसीसी कैडेट्स की भागीदारी रही। आइए हम आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें। यातायात में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। बीकानेर पुलिस ने एक बार और बड़ी सफलता अर्जित करती है। पिछले कई दिनों में 125 जो मोबाइल गुम हो गए थे उनकी बरामदगी की है और इसकी कीमत लगभग 32 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस की ओर से ऑपरेशन एंटीवायरल अभियान के तहत गुम हुए 125 मोबाइल जो है उनकी अनुमानित लागत जो है 32 लाख रुपए बताई जा रही। पत्रकारों को जानकारी देते हुए एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि अभियान के तहत प्रदेश सहित महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी व मध्य प्रदेश से भी बरामदगी की गई। CIRR व गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर ट्रेस आउट किए गए मोबाइल में साइबर सेल कार्यालय के 57, कोटगेट थाना के 20, साइबर थाने के 13, नया शहर के 10, डूंगरगढ़ थाने की 6, MP नगर थाना के 5, बीचवाल के 4, लून करनसर कालू कोलायत के 2, बज्जू नाल गजनीर में 5 थाने से एक मोबाइल जो है मिले हैं। इसमें साइबर सेल के दीपक यादव जो है वो भी शामिल रहे। रिकवर करके उनके मूल यार एक गवर्नमेंट का केंद्र सरकार का एक पोर्टल है जिसमें मोबाइल फोन जो चोरी हो जाते हैं या गुम जाते हैं या कोई और व्यक्ति उनको ले जाता है, उनको
उनको ट्रैक करके उनकी जो करंट लोकेशन है वो इस पोर्टल पे डाली जाती है। हर एसएचओ के पास ये अभी हाल ही में शुरू की हुई एक मुहिम है। हर एसएचओ के पास इसका एक यूजर नेम आईडी पासवर्ड होता है, जिसके थ्रू हम इसको लगातार मॉनिटर करते हैं। निजीकरण के विरोध में जलादाय विभाग के कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट पर आज प्रदर्शन करने के साथ ही राजस्थान में पानी सप्लाई बंद करने की चेतावनी भी दे डाली। बीकानेर में रैली निकालकर पानी सप्लाई बंद कर आंदोलन करने की चेतावनी दी। कर्मचारियों ने चौथीना कुआं से कलेक्ट्रेट परिसर तक रैली निकाली और अपना विरोध प्रकट किया। बता दें कि 2 पूर्व भी कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया था। कर्मचारियों का कहना है कि उनके विभाग को निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा। अगर सरकार ने अपनी सोच नहीं बदली तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और पूरे राजस्थान में आज संयुक्त संघर्ष समिति बन चुकी है और उस संघर्ष समिति के तहत आज हमने ये ज्ञापन दिया है। और अगर सरकार समय रहते नहीं मानी और हम इतने आंदोलन करने के बाद भी अगर नहीं मानी तो आने वाले समय में हम बहुत उग्र आंदोलन करेंगे और पूरे राजस्थान की जल सप्लाई ठप करेंगे। पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब जो है उसका एक बड़ा जखीरा पकड़ा है और कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की अवैध शराब से भरे हुए ट्रक को पकड़ा। एक आरोपी गिरफ्तार भी किया। बीकानेर जिले के महाजन थाना पुलिस के डीएसपी की सूचना पर अवैध शराब से भरा हुआ ट्रक पकड़ा। जानकारी मिली है कि अर्जुनसर पल्लू मेगा हाईवे पर पंजाब हरियाणा से आ रही अवैध शराब से भरे ट्रक को पुलिस दल ने रोका। लूणकरण सीओ नरेंद्र पूनिया ने व महाजन सीआई कश्यप सिंह के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में चेकिंग की तो लाखों रुपए की शराब के कार्टून सहित एक जने को गिरफ्तार किया गया। पकड़ा गया आरोपी चौहटन बाड़मेर का बाशिंदा है जो यह शराब गुजरात ले जा रहा था। करगिल विजय दिवस की रजत जयंती के मौके पर राजकीय महारानी बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी आज छात्राओं के द्वारा राष्ट्रगान गा करके और राष्ट्र प्रेम का प्रदर्शन किया गया। साथ ही 2 मिनट का मौन रख करके और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। दिखाते हैं हम आपको महारानी बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कुछ तस्वीरें। बड़े ही श्रद्धा सुमन उन्होंने बहुत ही जोरों शोरों से सभी बच्चों ने अपने करगिल शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज 25वां करगिल दिवस मनाया जा रहा है। रोडवेज कर्मचारियों ने भी विधायक यूनुस खान का पुतला जलाकर के और विरोध प्रदर्शन किया। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि निर्दलीय विधायक यूनुस खान जब परिवहन मंत्री थे और पूर्व मंत्री होने के नाते उन्होंने रोडवेज के खिलाफ कई ऐसे निर्णय लिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनकी मानसिकता और उनका रवैया जो है वह रोडवेज को बंद करने जैसा है। लिहाजा रोडवेज के कर्मचारियों ने उनके इस असंसदीय और अशोभनीय बयान की निंदा करते हुए प्रदर्शन किया। दिखाते हैं हम आपको उनकी प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें। आज के मन से हम आह्वान करना चाहते हैं, रोडवेज कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। अगर किसी प्रकार की अप्रिय घटना हुई उसके लिए राजस्थान सरकार और जो प्रशासन है वो जिम्मेवार होगा। हमारी तरफ से पुनः आपका सारा को जो कर्मचारी यहाँ पर अपना विरोध जाहिर करने के लिए आए। बीकानेर में जबरदस्त गर्मी और उमस की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया था। लिहाजा बारिश के इंतजार में बीकानेर के लोग अभी भी पलक पावड़े बिछा करके बैठे हैं। लेकिन दोपहर के बाद में हल्की फुल्की बूंदाबांदी ने और शाम तक थोड़ी तेज बारिश ने यहाँ के मौसम को खुशगवार बना दिया। हालांकि निचले इलाकों में छोटी और थोड़ी बारिश से भी पानी भर गया, जिससे कि कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बारिश की वजह से बीकानेर के मौसम को उन्होंने खुशगवार किया। साथ ही साथ लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली। पीबीएम अस्पताल में ठेका कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के आज कार्य का बहिष्कार किया। कलेक्ट्रेट को एक ज्ञापन भी सौंपा। जयपुर में चल रहे आंदोलन के समर्थन में पीबीएम अस्पताल के ईएमटी विभाग के सभी ठेका कर्मचारियों ने गुरुवार को कार्य बहिष्कार कर जिला कलेक्टर कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। ठेका कर्मी महासंघ के प्रदीप पटेला ने बताया कि सरकार में मध्य सरकारी बोर्ड एवं निगमों में लंबे समय से ठेका कर्मी कार्यरत है, लेकिन उनका शोषण हो रहा है। सरकार ने ठेका प्रथा समाप्त कर अक्टूबर में RLSDC बोर्ड का गठन किया। उसका नोटिफिकेशन आज तक जारी नहीं किया गया। इसके विरोध में ठेका कर्मी जयपुर में आंदोलनरत हैं। उनके समर्थन में पीबीएम के ठेका कर्मचारियों ने भी कार्य का बहिष्कार किया। इससे मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। बीकानेर में अमृत 2.0 चल रहा है और सिविल लाइन के इस काम को अगर देखा जाए तो काम करने वाली जो एजेंसी है उसकी लापरवाही सर्वत्र दिखाई देती है। अनेक स्थानों पर चैम्बर खोल देने के बाद पाइपलाइन डाल देने के बाद में यहाँ उसे पूरी तरीके से ढका नहीं जाता है या फिर केवल लीपा पोती की जाती है। कोचरों के चौक में रहने वाले लोगों की ये शिकायत है कि यहाँ पर सिविल लाइन काम के बाद में न केवल चैम्बर को ढका गया बल्कि जो भी
थोड़ी बहुत मिट्टी डाल करके उसको ढका गया है, उससे परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई है। दिखाते हैं आपको कोचरों के चौक की वो तस्वीरें कि किस तरीके से सिवर लाइन डाल ले जाने के बाद में एजेंसी जो काम कर रही है वो पूरी तरीके से लापरवाही बरतते हुए काम कर रही है। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रांतीय आह्वान पर 21 सूत्री मांग पत्र एडीएम सिटी रत्नू को दिया गया। इस मौके पर सुभाष आचार्य भी उनके साथ में थे। जिलाध्यक्ष के साथ में अपने 21 सूत्री मांग पत्र को लेकर के एडीएम सिटी के जरिए मुख्यमंत्री को भिजवाया गया। प्रदेश महामंत्री सुभाष आचार्य, प्रदेश सलाहकार मंडल अध्यक्ष आनंद पारीक, जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में संगठन ने यह कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा। इस मांग पत्र में नई पेंशन योजना से संबंधित केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून समाप्त कर नई पेंशन योजना के तहत केंद्र के पास जमा राशि राज्य सरकार को दी जावे, यह मांग रखी गई। संविदा कार्मिकों को स्थायी करने, विभिन्न ग्रेड के रिक्त पदों को शीघ्र नई भर्तियों के माध्यम से भरा जावे। कोविड काल में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जो रोका गया उसे वापस करने और उसके साथ ही शिक्षा मंत्री द्वारा हाल ही में विद्यालय में मोबाइल पर प्रतिबंध की जो बात कही गई यह पूरी तौर पर सही नहीं है। यदि इस पर सही मायने में अमल हो गया तो राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग का प्रशासनिक तंत्र पूरी तरीके से चरमरा जाएगा। और अब बात करते हैं आरएन न्यूज के सामाजिक सरोकारों से जुड़े उन तमाम कार्यों की जिसके चलते 27 जुलाई की शाम 4:30 बजे रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र पर स्थित जिला उद्योग संघ भवन के सभागार में बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड आयोजित किया जा रहा है। कक्षा 10 व 12 में 92% से अधिक अंक लाने वाले राजस्थान और सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनको बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। वहीं शहर की प्रतिष्ठित और बेहतरीन निजी व सरकारी शिक्षण संस्थाओं के संचालकों का भी सम्मान किया जाएगा। इस मौके पर एनएसएस महारानी स्कूल की विंग जो है उनके द्वारा नशे के खिलाफ एक मजबूत कदम उठाए जाने हेतु सेमिनार का आयोजन रखा गया है। यह करियर सेमिनार +2 के बाद विद्यार्थी क्या करे इसे लेकर के रखी गई है। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी विजयपाल बेनीवाल रहेंगे, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में भी वे ही रहेंगे। बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश पासवान के संरक्षण में यह सेमिनार आयोजित की जा रही है। साथ ही साथ बीकानेर पुलिस विभाग के माध्यम से नशे के खिलाफ जिस तरह के प्रभावी कदम और कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसमें आम जन को जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान भी यहां पर शुरू होगा। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि आरएम न्यूज के माध्यम से ये सामाजिक सरोकारों की पहल महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके साथ साथ बीकानेर के बेहतरीन जो करियर काउंसलर और मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनका सम्मान और अभिनंदन भी किया जाएगा। हम आपको दिखाते हैं हमारे उन मूर्धन्य लोगों की कुछ बातें और कुछ वक्तव्य और कथन जिसके चलते नशा जो है वो कितना भयानक हो सकता है। आईजी से लेकर के सभी शिक्षण संस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण जो लोग हैं उनसे हमने बातचीत की। दिखा देते हैं हम आपको कि क्या उनका कहना है। मादक पदार्थों के सेवन को लेकर के और जो तस्कर इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर के पुलिस काफी सक्रिय होकर कार्रवाई कर रही है और ये राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। फिर भी मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सिर्फ पुलिस की कार्रवाई से ही इस समस्या से निजात नहीं पाया जा सकता है। इसमें जन सहयोग की आवश्यकता है, विशेष तौर पे शैक्षणिक संस्थान जहाँ पे हमारी युवा पीढ़ी शिक्षा लेती है और कभी गाये बगाए ये डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, इन पे वर्क का प्रेशर भी रहता है और हम अपने गार्जियन का रोल नहीं निभा पाते हैं। तो मुझे लगता है कि शिक्षण संस्थाओं का आने वाले समय में काफी बड़ा रोल है और इनको अपनी महती भूमिका निभानी चाहिए। और इसीलिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सभी भी जो आपके स्टूडेंट्स हैं इसके लिए पुलिस विभाग द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए मैं बीकानेर के श्री ओम प्रकाश जी जो हमारे बीकानेर के महानिरीक्षक हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ और बीकानेर के उद्योग जगत को भी आह्वान करता हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ को अपने जो सोशल काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी इनका करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम हो रहा है जिसके लिए उनको अग्रिम बधाई दे रहा हूं। कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छे अंक सिक्योर किए हैं। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आरएमई चैनल ने जो ये नशा मुक्ति को लेकर जो ये अभियान चला है और जो 27 तारीख को पुलिस विभाग के साथ में जो ये प्रोग्राम करने जा रही है उसके लिए मैं एडवांस में बहुत अपने तहे दिल से शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। प्राइम न्यूज और बीकानेर पुलिस विभाग द्वारा खासकर ओम प्रकाश जी आईजी साहब इनके द्वारा चलाया जा रहा नशा मुक्ति अभियान में आप सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। बीकानेर जनता से आह्वान है कि ज़्यादा उपस्थित होकर
आप जिला उद्योग संघ में तारीख को शाम को पहुँचें और नशे को दूर रखें, क्योंकि नशा जो है वो बीकानेर की जड़ों को खत्म कर रहा है, हमारी कल्चर हमारी संस्कृति उससे बहुत दूर ले जा रहा है हमें। बीकानेर के RM न्यूज़ चैनल जो लंबे समय से छात्रों की, युवाओं की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उजागर करते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम रखता है, जिससे युवाओं को, छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन मिलते हैं। इनके द्वारा किए गए कार्यक्रम जिसमें इन्होंने मुख्य रूप से इस बार नशे के, छात्रों के प्रति नशे के लगाव को दूर करने का प्रयास किया है और विद्यालयों के संचालकों को वहाँ उपस्थित के लिए जो बैठक में बुलाया गया है, मैं उनके लिए इस न्यूज़ चैनल का भी बहुत आभारी हूँ, जो इस प्रकार के युवाओं को में जो ये प्रवृत्ति फैल रही है, इस प्रवृत्ति को प्रभावी रूप से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय शी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले मेरे YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यही आपका प्यार स्नेह मुझ तक बना रहे। नमस्कार।